तो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है भाई, क्या चल रहा है? बहुत ही बुरा हाल चल रहा है ना मार्केट का आजकल। कभी भी गिर जाती है बहुत ज़्यादा, कभी भी उठ जाती है बहुत ज़्यादा। देखो और भी ज़्यादा बुरा हाल हो सकता है। आज का वीडियो हमारा ये है कि हम स्टॉक कैसे सिलेक्शन करें। और फंडों में ट्रेडिंग करने के लिए लोग चाहते हैं कि हम इंडेक्स को छोड़ के, निफ्टी बैंक निफ्टी को छोड़ के स्टॉक के ऑप्शन में काम करें। वहाँ पे वीकली एक्सपायरी मिलती है और प्रीमियम डीके बहुत कम होता है और फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। मतलब वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, एकदम से बहुत ज़्यादा ऊपर बहुत ज़्यादा नीचे नहीं होता। ठीक है, आराम से इजीली पैसा कमाया सकता है उसमें। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सबके सामने ये है कि हम स्टॉक कैसे सिलेक्शन करें, कौन से स्टॉक में आज काम करना है, कौन सा स्टॉक ऊपर है, कौन सा नीचे है। जो ज़्यादा ऊपर वो तो दिख जाता सामने ही, लेकिन स्टॉक हम निकालें कहाँ से कि आज कौन से में ट्रेड करना है, कौन से निकाल। तो हम आज सिखाते हैं आपको हम स्टॉक कहाँ से निकालते हैं और आप कहाँ से निकाल सकते हो, और इस स्टॉक में काम हमें करना है नहीं करना है उसका सिलेक्शन करना बताता हूँ। ठीक है, देखो मनी कंट्रोल की साइट पर आ जाना है। ठीक है, सिंपली जैसे ही आप मनी कंट्रोल की साइट पे यहाँ पे आओगे, एक तो ऐड बहुत आते हैं इस पर, बहुत सारे ऐड आते हैं इस पर। ये ऐड वैड सब खत्म कर दो। और ये ऐड वैड दिख रहा है आपको, ये हटा के ये दिख रहा है आपको यहाँ पे मार्केट, न्यूज़, यूएस इलेक्शन, टैग, इंडिया, पोर्टफोलियो, वॉच लिस्ट, कम्युनिटी, जो भी है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या जाना है, मार्केट पे देखना है। मार्केट पे क्लिक करना है, इसके नीचे आना है। आर स्टैट्स दिख रहा है, टॉप गेनर दिख रहा है, टॉप लूजर दिख रहा है। ठीक है, टॉप गेनर अगर आप बाय वाले हो, मतलब ये होता है ना कि मैं हमेशा बुलिश हूँ ऑलवेज, जैसे मैं हूँ, मैं पुट साइड नहीं जाता, मैं हमेशा बुलिश ही रहता हूँ। जब मार्केट अगर नीचे है तो वेट करूँगा मैं ऊपर आने का। ऐसे कुछ लोग होते हैं जो हमेशा बुलिश ही रहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें पुट लेना ही पसंद है। तो अगर आप टॉप गेनर सेलेक्ट करोगे तो जो लोग बुलिश हैं, कॉल लेना पसंद करते हैं, टॉप गेनर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अदरवाइज जो लोग पुट में काम करना पसंद करते हैं तो वो टॉप लूजर जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, टॉप गेनर, टॉप लूजर। यहाँ पे हम टॉप गेनर पर क्लिक करेंगे, उसका हम दिखाते हैं। जैसे हम टॉप गेनर पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने आज के टॉप गेनर की लिस्ट आ जाती है पूरी निकल के। अब कितनी बड़ी लिस्ट है ये देखो। विप्रो, टैग महिंद्रा। विप्रो मैंने आज ऑप्शन में ट्रेड किया है, टैग महिंद्रा मैंने किया है, और मैंने किया है आज वोल्टास में। वोल्टास इसमें शायद नहीं है। देखो हिंडैल्को है, इन्फोसिस, एचसीएल, टैग, भारत इलेक्ट्रॉनिक है, कोटक महिंद्रा, नेस्ले, बजाज ऑटो। बहुत सारे स्टॉक यहाँ पर आपको ट्रेड करने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप F&O में काम करना चाहते हो तो इनमें से कोई सा भी स्टॉक सिलेक्ट करके उसके अनुसार आप काम कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो आपकी एक समस्या हल हो गई कि आप स्टॉक कहाँ से लोगे, कि हमें उसमें F&O में काम करें या इंट्राडे काम करना चाह रहे हो। उसके लिए एक समस्या का सोल्यूशन आपके सामने है। आप मनी कंट्रोल पे जाओ, टॉप गेनर की क्लिक करो लिस्ट पे, और यहाँ पे इतनी बड़ी लिस्ट आ गई। इसमें से आप कोई सा भी स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है कि कोई 2.5%, 1.5%, जो भी चला हुआ है, 0.8%। ठीक है, इसके हिसाब से स्टॉक सारे चले हुए हैं। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि इसमें भी सिलेक्ट कैसे करते हैं कि हमें ये बाय जोन में है कि सेल जोन में है, उसका भी एक तरीका है। ठीक, अभी मैं बताता हूँ आपको कि इसमें से टॉप लूजर, अभी टॉप गेनर की बात मैंने कर ली, ऐसे टॉप लूजर पे हम क्लिक करेंगे। ठीक है, तो आज के गिरे हुए स्टॉक हमें मिल जाएंगे। तो आज के गिरे हुए स्टॉक हमें सारे के सारे यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है, SBI, रिलायंस, टाटा मोटर, कोल इंडिया, श्रीराम फाइनेंस, BPCL, ट्रेंड, ये सारे स्टॉक आज गिरावट में हैं। ठीक है, तो जिनको पुट साइड में काम करना पसंद है वो इसमें से कर सकता है। ठीक, तो ये हमारी एक समस्या का हल हो गया कि हमें स्टॉक कहाँ से लें। स्टॉक हम यहाँ से ले सकते हैं, टॉप लूजर, टॉप गेनर से। ठीक है, आप इसमें इंट्राडे में भी काम कर सकते हो और स्टॉक अगर देखकर आप स्विंग में भी काम कर सकते हो। लेकिन स्विंग के लिए थोड़ा सेटअप देखना पड़ता है कि वो किस जोन में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और आप इसमें F&O में भी काम कर सकते हो। F&O में काम कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं टॉप गेनर की तरफ जाता हूँ, कोई भी एक स्टॉक ले लेता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं टैग महिंद्रा लूँगा, टैग महिंद्रा, विप्रो, टैग महिंद्रा, इन्फोसिस। ठीक है, 4-5, ज़्यादा लंबी लिस्ट लेना नहीं है, 4-5 स्टॉक सिलेक्ट करना है, 2-3 में काम करना है, 2-3 से पैसा कमाना है, निकल जाना है। ठीक है, सिंपल। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे टैग महिंद्रा। चलो मैं आपको टैग महिंद्रा, विप्रो, इन दोनों के चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने देख लिया टैग महिंद्रा, विप्रो हमारे अच्छे स्टॉक हैं। ठीक है, काम करने के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ टैग महिंद्रा, विप्रो का क्या हाल है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हटा देते हैं। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें, टैग महिंद्रा। सबसे पहले मैं टैग महिंद्रा लिखता हूँ, टैग महिंद्रा। मैं आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सिखा रहा हूँ, शायद कोई नहीं सिखाता होगा ऐसे जैसे मैं आपको सिखा रहा हूँ। बिल्कुल जेन्युइन तरीका है।
अब मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि हम स्टॉक कैसे सिलेक्शन करते हैं। हमारी एक समस्या का हल हो गया, स्टॉक हमारे सामने लिस्ट आ गई, लेकिन उसमें काम कैसे करना है। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि उस स्टॉक में काम कैसे करना है, कहाँ से बाय करना है, कहाँ पे F&O में ऑप्शन चूज़ करना है कि कहाँ बाय कहाँ सेल करना है। ठीक है, तो ये एक तरह का चार्ट आ गया, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है मेरा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ है, ठीक, अब आप क्या देखोगे, कम से कम एक जोन ये ड्रॉ कर लेना कि आज मेरा स्टॉक जो चल रहा है उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है। उसका रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस उसका ये है और एक रेजिस्टेंस उसका ये है, एक रेजिस्टेंस उसका ये है। ठीक है, पहले सबसे पहले जब कोई भी स्टॉक में काम करने जाते हैं ना, उससे पहले उसके रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो ऊपर। ठीक, इसके बाद 9:15 पर जब मार्केट खुलती है तो 5 मिनट कैंडल बनने का वेट करो। अब 5 मिनट कैंडल ये है इसकी, ठीक है, 9:15 की, 5 मिनट कैंडल का हाई और 5 मिनट कैंडल का लो, ये ड्रॉ कर लो। ठीक है, हमने कितने काम कर लिए, हमने ऊपर के रेजिस्टेंस लगा लिए और 5 मिनट कैंडल का हाई और लो हमने लगा लिए। ठीक है, जैसे ही 5 मिनट कैंडल का हाई, कोई भी स्टॉक की एक कैंडल 5 मिनट कैंडल का हाई क्रॉस करके ऊपर क्लोज देगी। ठीक है, हाई क्रॉस करना नहीं, जैसे ये हाई यहाँ पे क्रॉस कर दिया, अब भाई बड़ा कर लेता हूँ इसको, बड़ा कर समझाता हूँ, समझ लो। स्टॉक में काम करना, स्टॉक सिलेक्शन तो हर कोई कर लेगा, काम करना बहुत बड़ी बात है ना, कि हम चूकते कहाँ पे हैं कि हमारा लॉस हो जाता है। अब ये 5 मिनट कैंडल इसका हाई है, ये वाली कैंडल ने हाई ब्रेक किया लेकिन क्लोज नीचे दिया, हमें ट्रेड नहीं लेनी है। ये वाली कैंडल ने 5 मिनट का हाई ब्रेक किया, क्लोज ऊपर दिया, हमारी ट्रेड यहाँ बनेगी। ठीक है, हमारी ट्रेड बनेगी 1670 रुपये की, 1670 रुपये पे इंट्राडे। और इसका हाई कितना मार के आया है, कितना हाई है, 1684, 1686, मतलब इंट्राडे के लिए 16 पॉइंट हमें मिल गए। अब इसी चीज़ को मैं F&O में देखूं तो 1670 की कॉल, 1670 की कॉल, 1600, हाँ सॉरी, अब ये तो इंट्राडे की बात मैंने बता दी, इंट्राडे में 16 पॉइंट आपको मिल गए इजीली। ठीक है, जब तक हमारा ये ब्रेकआउट नहीं आएगा हम ट्रेड नहीं करेंगे स्टॉक में। ठीक है, अगर इसके नीचे घूम रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। और दूसरी बता दूं कि जब आप काम करते हो तो आपकी स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेकआउट आता है, 3, 4, 5, 10 पॉइंट मिलते हैं, ब्रेकआउट तुरंत नीचे चला जाता है, रिवर्स हो जाता है वो। ठीक है, तो आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए काम करने की। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये स्टॉक ने ऑप्शन में कितने पैसे दिए। देखो 5, 10, 15 मिनट के बाद 20वें मिनट में जो कैंडल बनी है उसने ब्रेकआउट दिया है ना, और 25 मिनट पर हमें बाय करना है। तो ठीक, हम इसको इन द मनी की कॉल पे देखते जाके कि ऑप्शन ने हमें कितने पैसे दिए, कितने पॉइंट दिए। यहाँ पे टैग महिंद्रा आ गया, ये टैग महिंद्रा पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। ठीक, इसके ऑप्शन की चैन पे आ जाता हूँ। ठीक है, ऑप्शन चैन पे मैं आ गया। अब मैं इस कॉल की बात कर रहा था 1640 रुपये की। ठीक है, इसके चार्ट पे हम आते हैं, 9:20 पर ब्रेकआउट आया है ना, 9:15 कैंडल ये है, 9:20, 9:25, 9:25 पे हमें ट्रेड लेनी है। ठीक है, तो मान लिया हमने 57-58 रुपये पे ट्रेड ली, मान लिया हमने यहाँ पे ट्रेड ली 60 रुपये पे। ठीक है, 60 रुपये पे हमने बाय किया, तो हमारा हाई है इस कॉल का 67 रुपये, और हमने अगर 65 रुपये पे भी एग्जिट कर लिया तो हमें 5 पॉइंट मिल गए। ठीक है, 5 पॉइंट आपको कितना पैसे देते हैं वो एक कैलकुलेशन और कर लो, 5 पॉइंट आपको कितने पैसे देंगे। ठीक है, 600 क्वांटिटी का एक लॉट है इसका। ठीक है, 600 क्वांटिटी का एक लॉट है, तो 5 छक 30, 3,000 रुपये। तो ऑप्शन में आपको 3,000 रुपये लगभग एक लॉट से मिल गए। ठीक है, तो 3,000 रुपये अगर एक लॉट से मिल रहे हैं तो कम नहीं होता। और अगर F&O के ऑप्शन में काम कर रहे हो तो मैक्सिमम 10% का ROI लेके चला करो। ठीक, ज़्यादा मोटे के चक्कर में रहोगे तो फेल हो जाओगे। ठीक है, जितना कम लोगे और कंटिन्यू लोगे आगे बढ़ोगे, एक दिन में कमाओगे 30, 40, 50 हज़ार रुपये एक दिन में आ जाए, 20, 30 हज़ार से एक दिन आ जाएगा, अगले दिन चला जाएगा। महीने में ओवरऑल 2-4 लाख रुपए दे के बैठोगे, लिख लेना स्टाम्प पेपर पे। जब आप स्टॉक में काम करोगे और कंटिन्यू काम करोगे एक, तो आपको पैसा धीरे धीरे बनता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा यार पैसा कब जितना बन गया आपको पता ही नहीं लगा। तो ऐसे हम काम करते हैं जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, स्टॉक को हमें सीधे मनी कंट्रोल पे जाना है, एक बार दोबारा बता देता हूँ, और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सबसे बड़ी समस्या थी कि हम स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कहाँ से मिलेगा। तो मनी कंट्रोल की साइट पे जाओ, टॉप गेनर की लिस्ट सेलेक्ट कर लो,
यहाँ से टॉप गेनर आपको मिल जाएंगे। यहाँ से कोई भी 3-4 स्टॉक उठा लो, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, मैं रिकमेंड ये करूँगा कि जहाँ पे टॉप गेनर की लिस्ट आ रही है ना, उसमें से 0.65 या 0.50 के ऊपर स्टॉक हो, मतलब आधा % से जो स्टॉक ऊपर चला हुआ हो ना, या 1% से ऊपर हो, आप वही लेना। क्योंकि जिसमें मूव आता है ना वो आता ही है। बाकी जिसमें 20-30 पॉइंट वाले जो होते हैं ना, 0.30, 0.20, 0.40, ये थोड़े चलते हैं फिर रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, इनमें ब्रेकआउट ज़्यादा मिलेगा नहीं आपको, मतलब ज़्यादा आपको पॉइंट गेन करने को नहीं मिलेगा। ये हो सकता है पूरे दिन 20-30 पॉइंट भी अटके रहें। तो जिसमें ना 1% के ऊपर आसपास में कहीं गेन हो, जैसे ये हिंडल्को है, HCL टेक है, ठीक है, और हमारा इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, विप्रो है, ये 1% के ऊपर जैसे ही आपको निकले होंगे, आपको 30-40%, 0.40, 0.50% आपको मिल रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। सिंपली ये मान के चलो। तो हमारी एक समस्या का हल तो यहाँ पे हो गया। कई लोगों की ये क्वेरी थी कि हमें स्टॉक में ऑप्शन में काम करना सिखा दो, तो मैंने आपको बता दिया स्टॉक ऑप्शन में ऐसे काम करते हैं। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था ऑप्शन सेलिंग का, उस पर किसी भाई ने बोला कि भाई 0.6 मतलब 60% मनी लॉस का चांस है इसमें, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहा है भाई। भैया वो 0.60% मनी लॉस का चांस नहीं है यार, तुम कहाँ दिमाग तुम्हारा है। 14,000 रुपये लगा के तुम 1.5 लाख की चीज़ ले रहे हो, आप उसमें कह रहे हो कि आपका चांस मनी जाने का। मनी जाने का छोड़ो, तुम ये देखो कि जहाँ आपका 70,000 रुपये लग रहा था, वहाँ उस सेलिंग में आपका सिर्फ 14,000 रुपये लग रहा है, जो मैंने आपको सिखाया है। तो आपका रिस्क तो वहीं ख़त्म हो गया, 70 की जगह 14 लग रहा है सिर्फ, तो 67% कहाँ से आई है बीच में। आप पहले वीडियो देखा करो पूरा, इसके बाद सोचा करो, इसके बाद उसको अप्लाई किया करो, इसके बाद कुछ बोला करो, उससे पहले मत बोला करो। बाकी हाँ, एक क्वेरी और थी कि ऐसा काम बताओ 4-5 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये से मनी पॉकेट हमारी चलती रहे, पॉकेट मनी चलती रहे। तो 4-5 हज़ार से तो नहीं, 15-20-25 हज़ार रुपये करना पड़ेगा। 20-25 हज़ार रुपये में इन स्टॉक्स की एक लॉट मिल जाती है आराम से। किसी स्टॉक की 10 में मिलती है, किसी 15 में, किसी 20 में। ज़्यादा भारी स्टॉक उठाना मत। उनसे आप जो मैंने बताया इसके हिसाब से 3-4 हज़ार, 2-3 हज़ार रुपये पर डे आप उठा सकते हो, 10%। और 2-3-4 हज़ार रुपये बहुत होते हैं 20 हज़ार रुपये लगाने के बाद, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, ठीक। तो ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी, और इस तरीके से इतने प्यार से कोई नहीं सिखाएगा, और इतना बिल्कुल जेन्युइन तरीके से आपको प्रॉपर दिखा के, स्टॉक बना के, प्रॉपर लेवल ड्रॉ करके कोई नहीं सिखाएगा। सब बकचोदी पेलते हैं, इस साइट को चलाना सिखा देंगे, बस कुछ नहीं सिखाएंगे, ठीक है गाइस। तो वही वीडियो अच्छी लगे वीडियो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। कोई क्वेरी हो तो फटाफट भेजो, उस पर वीडियो बनाएंगे, ठीक है।